हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैब डोज पर। मैं हूं दीपाली सोनी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज का पार्ट 5। 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी जाके देखिए। इन वीडियोस के थ्रू हम रोज 50 वोकैब को जो है वो याद करते हैं। वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो एज इट इज़ आपको सारी वोकैब जो है वो याद हो जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है हठी होना, जिद्दी होना। अगर कोई इंसान हठी है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है, कोई बात सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी मानता है, अपनी चलाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हठी है। स्टबन को कर लो स्टक बॉर्न। स्टक का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज पे रुक जाना। अगर कोई इंसान स्टक हो गया मतलब रुक गया है, ठीक है। बॉर्न, बॉर्न को क्या बोलते हैं? जन्म। जो शुरू से हो कुछ कोई चीज है ना, जो चीज जन्म से हो उसको क्या बोलते हैं? बॉर्न से होना, ठीक है। स्टबन, वो स्टक बॉर्न से है, मतलब वो शुरू से ही ऐसा है, स्टक होता है, वो हर चीज पे स्टक हो जाता है, मतलब वो कैसा है? स्टक बॉर्न होना यानी कि वो हटी है। वो किसी चीज पे जब अड़ जाता है ना तो वो किसी की नहीं सुनता, ठीक है। स्टबन है यानी कि वो स्टक बॉर्न है। हो गया याद। नेक्स्ट है क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ पर अड़ जाना, जिद्दी होना, किसी की बात ना सुनना, अपनी चलाना, ठीक है। क्लेमेंट, इसको कर लो क्लेम से। अगर कोई इंसान बार बार एक ही चीज़ को क्लेम करता है, हम उसे समझा भी चुके हैं कि ये चीज़ सही है सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, उसी बात पे क्लेम कर रहा है, तो वो कैसा हुआ? क्लेमेंट। जो बार बार क्लेम करे उसको क्या बोलेंगे? क्लेमेंट, ठीक है। तो क्लेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? हटी होना, अपनी बात पर अड़े के रहना, किसी की बात ना सुनना, ठीक है। फिर है इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट को आप इम्पोर्ट से कर सकते हो, है ना। इम्पोर्ट करना क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दो टर्म होती हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में दो टर्म होती हैं, इम्पोर्ट होना है एक्सपोर्ट होना, ठीक है। तो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आयात करना। हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को मंगा रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्ट करने वाला है वो क्या करता है? वो किसी और चीज़ को सुनता ही नहीं है। उसके अंदर जो इम्पोर्ट हो गया ना, एज इट इज़ वो उसका फाइनल एंड लास्ट डिसीजन होता है, ठीक है। वो उसको चेंज नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉर्चुनेट। वो इम्पोर्ट करके बैठा है तो वो इम्पोर्ट ही करेगा, वो कुछ और नहीं सुनता है, ठीक है। तो इम्पॉर्चुनेट का मतलब क्या हो जाएगा? हठी होना, जिद्दी होना, ठीक है। नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट को कर सकते हो आप कैल्शियम से। कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को मजबूत करने का काम करता है ना। अगर हम कैल्शियम की गोली खाते हैं तो क्यों खाते हैं? हम ताकि हड्डियां मजबूत कर सकें ना। वो क्या कर रहा है? अपनी बॉडी को हड्डी ही तो बना रहा है, मतलब मजबूत करता है। अडिग रहने पे मजबूर करता है कि नहीं? मजबूती ही तो देता है वो, है ना। तो कैल्शियम का काम क्या होता है? मजबूती देना, हड्डियों को मजबूती देना। तो अगर कोई चीज़ रिकैल्सिट्रेंट कर रहा है मतलब कैल्शियम से ट्रेंड कर रहा है। वो ट्रेंड करना मतलब किसी को कोई चीज़ की शिक्षा देना, है ना, किसी को कुछ सिखाना। तो कैल्शियम जो है वो ट्रेंड कर रहा है, अपनी हड्डियां हैं, हमारी बोन्स है, उनको मजबूत करने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो कैल्सिट्रेंट करना मतलब रिकैल्सिट्रेंट कर रहा है, वो मजबूत कर रहा है, हड्डी कर रहा है, मतलब जहाँ पे है वहीं पे रहो, कोई चेंजेस करने को वो अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? रिकैल्सिट्रेंट। इजीली याद कर सकते हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट अनबेंडिंग। अनबेंडिंग का मतलब होता है जो चीज़ बेंड ना हो सके। बेंड होना यानी कि झुकना, लेकिन वो बेंड नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है? अनबेंडिंग है। अन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ होना, और अगर अन उसमें लग जाए तो मतलब वो चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ चेंज हो गई। तो अनबेंडिंग का मतलब जो चीज़ अपनी जगह से ना हिले, तो उसको भी बोलेंगे स्टबन। स्टक, बॉन से वो स्टक है, मतलब वो बॉन जैसा है, बोन। अच्छा, बोन से भी कर सकते हो इसको। बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी कितनी टाइट होती है, मतलब वो कितनी कड़क होती है कि वो अपनी साइज कभी चेंज नहीं करती। वो टूट जाएगी लेकिन कभी झुकती नहीं है ना, अपना साइज कभी चेंज नहीं कर पाती। तो हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी बोन है जो स्टक हो चुकी है। वो स्टक हो चुकी है मतलब वो जहाँ है वो वही है, वो चेंज नहीं हो रही, वो हटी है, वो जिद्दी है, वो किसी की नहीं मानती ना सुनती है। क्लेमेंट, वो क्लेम करने पे लगा हुआ है। मैं उसको कितना समझा सकूँ, वो क्लेमेंट पे अटका हुआ है, वो क्लेम ही करे जा रहा है। इम्पॉर्चुनेट होना, हम कुछ और इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम इम्पॉर्चुनेट है लेकिन हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे, जो हमने सोच रखा है वही सही है। रिकैल्सिट्रेंट होना, जो हम कैल्शियम को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो बोन्स को मजबूत कर सके, हड्डी बना सके, ताकि वो अपनी शेप साइज को चेंज ना करें और जैसी वैसी बनी रहे। अनबेंडिंग, जो चीज़ बेंड ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीगर। मीगर कर लो मैं ईगर। जो मेरा ईगर है ना, मेरा गुस्सा है, मेरा ईगो है, वो कैसा हो गया? कम हो गया है, मीगर हो गया हूँ मैं, ठीक है। स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब ये होता है कम होना। अगर कोई चीज़ कम हो जाए,
अपना साइज चेंज करके या फिर अपनी क्वालिटी चेंज करके छोटा हो जाए तो हम उसको बोलेंगे स्कैंटी होना। स्कैन का नाम सुना है, स्कैनिंग करना। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्कैनिंग मशीन होती है, उससे हम स्कैन करते हैं और उसको जो है वो कंप्यूटर में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने का मतलब क्या होता है, उसकी साइज ही तो छोटी करते हैं। अब जो हमारे पास पूरा प्रॉपर बड़ा डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल साइज में, हम उसको स्कैन करके मतलब उसकी साइज जो है वो उसको छोटी करके कंप्यूटर में अपलोड ही तो करते हैं। तो स्कैन का मतलब क्या होता है, कम करना। अगर कोई चीज़ हम स्कैंटी कर रहे हैं तो हम उसको कम ही तो कर रहे हैं, तो स्कैंटी इसका मतलब भी होता है कम होना। ठीक है, नेक्स्ट है डिम्यूनेटिव। डिम्यूनेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है, डिम। डिम तो बहुत सुना होगा, डिम लाइट होना। लाइट जो है वो आज डिम है, बहुत सारी एक्सेसिव लाइट यूज की वजह से हमारी लाइट जो है वो डिम कर दी गई है। डिम तो बहुत सुना होगा, डिम करना मतलब कम करना। ठीक है, तो कोई चीज़ डिम्यूनेटिव है तो कैसी है, कम है, इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पायरिंग। स्पायरिंग को आप कर लो संडे से, एस होता है, एस फॉर ले लो आप संडे, वो संडे पर। अगर कोई कंपनी में काम करता है तो वो क्या करता है, 6 दिन काम करता है, लेकिन उसको वीकेंड में जो है वो एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, संडे के दिन। ठीक है, तो अगर कोई इंसान बहुत थक गया है तो वो क्या करेगा, इस संडे पर जो है ना वो मैं इजीली आराम कर लूँगा। इस संडे पर जो मेरी थकान है ना वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि संडे पर मैं आराम कर लूँगा। ठीक है, तो स्पेयरिंग कम होना, इस संडे पर कम हो जाएगी, जो भी मेरी थकान है वो क्या हो जाएगी, इस संडे पर कम हो जाएगी। स्पेयरिंग मतलब इस संडे पर कम। ठीक है, पिन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो बहुत कम हो, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट, तो वो कैसा है, कम है। पिन पॉइंट, पिन पॉइंट की वैल्यू ही नहीं होती पिन पॉइंट की। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पिन पॉइंट, किसी चीज़ का कम होना। मीगर, मेरा जो ईगर है ना, गुस्सा है, वो अब कम हो गया है, मीगर हो गया हूँ मैं अब, कम होना है ना, जितना था उतना अब नहीं रह गया। स्कैंटी, हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या करते हैं, उसकी साइज छोटी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्कैंटी कर रहे हैं उसको। डिम्यूनेटिव, जो डिम चीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिम्यूनेटिव। स्पेयरिंग, इस संडे पर जो है ना वो मैं थकान कम कर लूँगा। स्पेयरिंग मतलब कम करना किसी चीज़ को। पिन पॉइंट, पिन जैसा पॉइंट होना, बहुत कम कोई चीज़ होना, कम थोड़ी सी चीज़ होना। ठीक है, नेक्स्ट है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। देखो, एक टर्म होता है अधर्मी और एक होता है विधर्मी। अधर्मी का मतलब ये होता है जो किसी धर्म को ना मानता हो। ठीक है, उसके लिए किसी धर्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, वो किसी भी धर्म को मानना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन जो विधर्मी है ना, वो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हेरेटिक है उसको ऐसे याद रख लो, हैरान करने से। अगर कोई इंसान हैरान कर रहा है, मान लो कोई पर्सन है, वो हिंदू फैमिली में पैदा हो गया, उसकी जो फैमिली वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा कट्टर टाइप के हैं, मतलब वो हिंदुज़्म को इतना मानते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर भगवान है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो उन्हीं को मानते हैं और किसी धर्म में वो विश्वास रखना ही नहीं चाहते। लेकिन एक पर्सन है उनके घर ही में, उन्हीं के घर में पैदा हुआ, वो विधर्मी निकल गया, वो हेरेटिक है। मतलब वो हर किसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो कभी जो है वो पूजा भी कर ले रहा है, लेकिन अगर मॉस्क में जा रहा है तो वहाँ पे जाके वो नमाज भी पढ़ ले रहा है। ठीक है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो उसकी फैमिली वाले बोलेंगे ना, ये इस पर्सन ने ना हैरान करके रख दिया, ये हेरेटिक जो है ना इसने हैरान करके रख दिया, ये कहीं भी कुछ भी कर दे रहा है। तो हेरेटिक का मतलब क्या होता है, विधर्मी जो किसी चीज़ को भी इंपॉर्टेंस देने लगे। तो हेरेटिक होना, इस इंसान ने हैरान कर रखा है, क्योंकि हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, तो हेरेटिक का मतलब क्या होता है, विधर्मी होना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आएंगे सिस्मेटिक। सिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, जो किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस ना देता हो। ठीक है, उसके लिए सारे धर्म बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्मेटिक। एक टर्म होता है सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हम भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं उसको सीस्मोलॉजी बोलते हैं ना। तो इसको याद रख लो ऐसे कि अगर उसी हिंदू फैमिली का कोई पर्सन है जो हेरेटिक है या सिस्मेटिक है, तो वो क्या करेगा, अगर वो किसी सोसाइटी में जाएगा ना तो हर जगह सिस्मी तो फैलाएगा। सिस मतलब भूकंप फैलाने का काम करेगा। अगर वो जाएगा तो भूचाल जैसे काम होंगे कि नहीं, क्योंकि एक बिलीव करने वाली कंट्री में या बिलीव करने वाले सोसाइटी में अनबिलीवेबल पर्सन जाए जो किसी चीज़ में बिलीव ना करे, तो वहाँ तो वो एक अलग ही है ना, तो वहाँ तो वो क्या करेगा, भूकंप का ही काम करेगा, है ना। तो जो हैरान करने वाला पर्सन है वो क्या करेगा, भूकंप। सिस्मैटिक कर लो, भूकंप जैसा, मतलब विधर्मी जो किसी धर्म को ना मान दो। फिर सेक्टेरियन, सेक्टेरियन को तो इजीली याद कर सकते हो। सेक्युलर कंट्री होती है जहाँ पे सांप्रदायिकता, जहाँ पे सारे धर्म बराबर होते हैं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, सेक्टेरियन। तो सेक्टेरियन को आप इजीली कर सकते हो सेक्युलर से। ठीक है, हेट्रोडॉक्स,
हेट्रोडॉक्स का मतलब यही होता है हेटर होना। जो विधर्मी होता है ना उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, ठीक है। हेट्रोडॉक्स उसके हेटर्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फारसीक। फारसीक का मतलब होता है विधर्मी, जो किसी धर्म को ना माने, ठीक है। तो एक शब्द होता है फेरी, फेरी बोलते हैं ना, ये फेरी टेल है ना। कोई जादुई चीज़ हो ना, अगर कोई परी जैसी हो या उसमें कोई इम्पोर्टेंट कुछ अच्छी सी चीज़ हो, हम क्या बोलेंगे, वो फेरी थी, एक फेरी टेल है वो, है ना। तो फेरी टेल को हम कैसे कर सकते हैं, फेरी एक। अगर कोई बोले ना कि मैंने तो एक ऐसी चीज़ को देखा था जो फेरी थी, बिल्कुल मतलब एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा फेरी थी, दिखने में बहुत अच्छी थी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फेरी थी। तो बोलेगा कौन थी, क्या थी, कौन सी धर्म की थी, कौन सी थी, क्या थी, कुछ पता है, तो क्या नहीं, फेरी थी एक, फेरी जैसी थी एक। अब कौन थी क्या थी उससे किसी को मतलब नहीं है। फेरी का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। जो इंसान सुंदर लगे ज़रूरी थोड़ी ना वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना। वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है ना। तो ये तो कोई मैटर करता नहीं है किसी धर्म का। तो फेरी एक मतलब तो फेरी थी एक, और फेरी का कोई धर्म नहीं होता, तो विधर्मी मतलब वो सेम थी वो तो फेरी एक का मतलब इजीली याद कर सकते हो। हेरेटिक, इसने जो है वो ना विधर्मी बन के ना हेरेटिक कर रखा है, मतलब हेरेटिक है ये तो, हैरान कर रखा है हेरेटिक बन बन के। सिस्मेटिक भूकंप से याद रख सकते हो। सेक्टेरियन सेक्युलर से। हेट्रोडॉक्स जिसके हेटर होते हैं। विधर्मी क्योंकि वो विधर्मी है तो हेटर होंगे उसके हर टाइप के। फेरी एक, वो फेरी थी एक, ठीक है, ये इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है। चिड़चिड़ापन, अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जो हम नहीं चाहते वो करे, लेकिन वो वही कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। एस्पेरिटी को कर लो, ऐसे पैरों में मत गिरो, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान क्या कर रहा है, हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ की मांग कर रहा है कि हमें ये चीज़ दिला दो, हम क्या कह रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो बाद में दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके पैरों में गिर जा रहा है, वो आपके पैरों में पड़ा हुआ है, वो आपको जकड़े हुए है कि भाई मेरी बात मानो मानो मानो, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कुछ टाइम तो आप बर्दाश्त करोगे, लेकिन फिर बाद में क्या होगी, आप इरिटेट होगे, चिड़चिड़ाने लगोगे, तो क्या, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे पैरों को मत पकड़ो, छोड़ो मेरे पैरों को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एस्पेरिटी मत करो, मुझे एस्पेरिटी हो रही है। ऐसे पैरों को पकड़ोगे ना तो मुझे एस्पेरिटी हो रही है, तो ऐसे पैरों को मत पकड़ो। तो उससे कर सकते हो आप एस्पेरिटी, मतलब चिड़चिड़ापन। अगर कोई ऐसे आपके पैरों को पकड़ेगा तो आप क्या करोगे, चिड़चिड़ाने लगोगे, है ना, इरिटेट होने लगोगे। इजीली आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रेविनेस। क्रेविंग्स तो बहुत सुना होगा ना, क्रेविंग्स होती है लड़कियों को कुछ भी, है ना, इरिटेट होती हैं हर चीज़ में, वो चिड़चिड़ाने लगती हैं, उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है, अगर वो नहीं मिले तो वो क्या करती हैं, वो चिड़चिड़ाने लगती हैं। तो क्रेविनेस तो आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। इरेसिबिलिटी, अगर कोई चीज़ इरेज करने लायक, इरेज करना क्या होता है, मिटाना। इरेजर का नाम सुना है, रबड़ इरेजर, जिससे हम चीज़ें मिटाते हैं। तो इरेजिबिलिटी, कोई चीज़ मिटाने का मन करे। अगर किसी चीज़ से हम चिड़चिड़ाने लगेंगे, हम इरिटेट होने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ जो इरेजिबिलिटी को क्रिएट करे, हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इरेज करने का मन करें, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो इरेजेबिलिटी क्रिएट कर रही है, इसीलिए तो हम उसको इरेज करना चाहते हैं, ठीक है। इरेजेबिलिटी को इरेज से आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब भी होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है। किसी चीज़ से परेशान हो जाना, गुस्से में आ जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूटी। अगर मान लो कोई बच्चा है छोटा सा, वो बहुत क्यूट है, ठीक है, दिखने में बहुत क्यूट है, हम उसके पास जाते हैं, उसको हाय हेलो करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा खिलाते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करने लगेगा, वो हमसे फ़ोन मांगने लगेगा, भैया मुझे फ़ोन दे दो, मुझे गेम खेलना है, दीदी मुझे फ़ोन दे दो। तो हम क्या करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, ठीक है। वो बच्चा तो बहुत क्यूट है लेकिन उसकी हरकतें बहुत ख़राब हैं। अक्सर अपने रिश्तेदार के बच्चे तो यही करते हैं। तो क्या सोचते हैं हम मन में, ये क्यूट तो है लेकिन ये एक्विटी क्रिएट करता है। ये क्यूट बच्चा ना बहुत एक्यूटी करता है। पोइनेंसी, पोइनेंसी को आप इजीली याद कर सकते हो। जिसको जहर देने का मन करे ना तो अपन सोचो उस पर कितना गुस्सा आता है, उतना चिड़चिड़ी मचती है ना कि इसको ना पॉइजन ही दे देना चाहिए। तो पोइनेंसी मतलब चिड़चिड़ापन मचाना, ठीक है, इजीली याद कर सकते हो। एस्पेरिटी, ऐसे पैरों में मत गिड़गिड़ाओ, मुझे चिड़चिड़ी होती, ठीक है। क्रेविनेस, क्रेविंग्स होना। इरेसिबिलिटी, जिसको इरेज करने का मन करने लगे क्योंकि वो इतना इरिटेट कर रहा है कि उसको इरेज ही कर दो। एक्यूटी, ये क्यूट तो है बट बहुत एक्यूटी मचाता है, ठीक है। पॉइगनेंसी, जिसको पॉइजन देने का मन कर जाए। हो गए इजीली याद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इनकलकेट करने का मतलब होता है समझ आ जाना कोई चीज़। जैसे मान लो हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हमें नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन कोई नया टीचर आ रहा है जिसने हमें बहुत अच्छे से समझाया, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ क्या हो गई, इनकलकेट हो गई। मतलब हमारे दिमाग में कोई चीज़ समा जाना, बिल्कुल हमारे दिमाग में वो चीज़ बन जाना, फिट हो जाना। जैसे मैथ्स के कुछ इक्वेशंस हैं जो इजीली हमें समझ में नहीं आते, लेकिन कोई अगर और अच्छे से समझाए तो हम समझ जाते हैं, मतलब वो चीज़ हमें आने लगी, तो हम क्या बोलेंगे, मैथ्स के इक्वेशन हमारे मन में जो है इनकलकेट होने लगे, इनकलकेट हो गए हमारे माइंड में, ठीक है। तो हम कर ले इसको कैलकुलेट से। अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में इन नहीं हो रही है, लेकिन अब क्या हो रही है, वो इन हो गई है कैलकुलेशन। अगर कोई कैलकुलेशन है हमारे दिमाग में इन हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो इनकैलकुलेट हो गई, इनकलकेट हो गई, ठीक है। तो इनकलकेट का मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग में कोई चीज़ घुसना, या फिर कोई बात हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आना, ठीक है। उसको बोलते हैं इंस्टिल। स्टिल का क्या मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रुक जाना, ठीक है। इंस्टिल, अगर हमारे अंदर कोई चीज़ रुक जाए, मतलब हमें वो चीज़ समझ में आ गई, तो इंस्टिल मन में स्टिल हो जाना, मतलब मन में वो चीज़ समझ में आ जाना, तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टिल होना। इन्फ्यूज़, एक शब्द होता है कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़ मतलब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती, हम कन्फ्यूज़ हो गए, है ना, हमें नहीं आ रहा समझ में क्या मतलब है, लेकिन हम इन्फ्यूज़ हो गई, इन हो गई कोई चीज़ हमारे अंदर। इन्फ्यूज़, हमारे अंदर जो फ्यूज़ है ना वो इन हो गया, मतलब वो चीज़ हमारे लिए दिमाग में प्रॉपरली समझ में आ चुकी है हमें, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्यूज़। तो इंस्टिल, इन्फ्यूज़, इनकलकेट, ये तीनों जो है वो इनसे रिलेटेड है, आप इजीली इन समझ के याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिसाइफर। अगर आपने कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हो तो उसमें एक शब्द आता है साइफर। हमारे जो फ़ोन के टेक्स्ट होते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब अगर किसी भी पार्टी के एंड से आप अपना मैसेज भेजते हो और दूसरी पार्टी जब वो मैसेज रिसीव करती है, उसके बीच में जो आपका टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र होता है ना, उसके बीच में क्या होता है, साइफर की प्रोसेस ही तो बनती है, मतलब वो एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड मतलब किसी ऐसे फॉर्म में जो किसी को पढ़ ना पाए, उसको क्या बोलते हैं, साइफर का है। और उसी टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को डिसाइफर कर दें, मतलब जो साइफर था उसको डिसाइफर करना, जैसे कोड था उसको डिकोड करना। कोड करना यानी किसी को एक ऐसे फॉर्म में बनाना जिसको हम पढ़ ना सकें, ठीक है। लेकिन हम अगर हम उसको डिकोड कर दे रहे हैं, मतलब उस चीज़ को हम पढ़ ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है डिसाइफर, यानी कि जो चीज़ साइफर है उसको हम डिसाइफर कर ले रहे हैं, तो समझ में आ जा रही है वो चीज़, इजीली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, पढ़ लोगे, कर लोगे। नेक्स्ट एग्जॉट। एक क्वेश्चन था, हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम क्या कर रहे हैं, हमने उस क्वेश्चन को इतना पढ़ा, इतना किया, इतनी बार किया कि वो हमारे दिमाग में जो है वो एग्जॉट हो गया। एग्जॉस्ट होना सुना है, एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल थका जाना, बिल्कुल किसी चीज़ को ऐसे कर लेना कि वो बिल्कुल दिमाग में समा जाए, उसको बोलते हैं थक जाना, बिल्कुल ना, उसको क्या बोलते हैं, थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। अगर हमने किसी चीज़ को इतना एग्जॉर्ट किया है ना कि हम एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, तो एग्जॉर्ट को आप एग्जॉस्ट से याद कर सकते हो। इनकलकेट, कैलकुलेशन हमारे अंदर इन हो गई। इंस्टिल, हमारे अंदर इन हो गया स्टिल। इन्फ्यूज़, कोई चीज़ कंफ्यूज होती है तो समझ में नहीं आती, लेकिन इन्फ्यूज हमारे अंदर जो है वो चीज़ समझ में आ गई। डिसाइफर, कोई साइफर टेक्स्ट है, हमने उसको डिसाइफर कर लिया। एग्जॉट, हमें चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है सप्रेस। सप्रेस करने का मतलब होता है रोकना, रोकना, या फिर ये कहूँ कि किसी पर दबाव बनाना। जैसे कोई कंपनी है, उसका बॉस है, वो क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सप्रेस ही तो करता है। वो हमेशा क्या करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है। वो चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो चाहता है कि वो हमेशा इसके अंडर में काम करे, उससे बड़ा ना बन जाए, ठीक है, कोशिश करता है वो हमेशा। तो वो क्या करता है, उसको सप्रेस ही तो करता है। उसको रोकना या दबाना इस सेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी को अगर हम प्रेस करेंगे ना, सुपर प्रेस, सुपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करना, ठीक है। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, प्रेस करेंगे, वो क्या रहेगा, वहीं दबा रहेगा, वो उभरने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो सब प्रेस का मतलब इजीली याद कर सकते हो। क्वेल करना, क्वेल कर लो क्वेरल से। क्वेरल पढ़ा था हमने, झगड़ा करना, गुस्सा, ठीक है, झगड़ालू स्वभाव को हम क्या बोलेंगे, क्वेरल करना। कोई क्वेरल कर रहा है तो ना हम क्वेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे लड़ता है ना तो हम चुप हो जाते हैं, ठीक है, हम रुक जाते हैं वहीं, हम आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करते। तो अगर हमसे कोई क्वेरल करेगा तो हम क्वेल हो जाएंगे, ठीक है, इजीली याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्लैम्प। क्लैम्प का मतलब भी रोकना होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान ऊपर चढ़ रहा है, क्लैम्प करना होता है ऊपर चढ़ना, क्लेम करना, ठीक है, क्लैम्प करना बोलते हैं हम, क्लिम्ब कर रहे हैं, ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई क्लैम्प कर दे तो क्लिम्ब करते इंसान को हम क्लैम्प कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लैम्प करना मतलब
नीचे गिरना। नेक्स्ट है स्टाइफल। स्टाइफल का मतलब क्या होता है? रोकना, दबाना, किसी चीज़ को जो है कोई काम करने से रोकना, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइफल। स्टाइफल को आप कर सकते हो स्टिफ से। स्टिफ क्या होती है? अकड़ जाना। स्टिफ मतलब जहाँ पे जो चीज़ है वो वहीं पे रह जाना, ठीक है। तो अगर कोई स्टाइफल है तो वो स्टिफ हो गया है। स्टिफ मतलब वो जहाँ था ना वो वहीं रह गया है, वो वहीं रुक गया है, वो रुक गया है, दब गया है, वो अब आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो स्टिफ हो गया है, मतलब वो स्टाइफल है, वो स्टिफ हो गया है। इजीली याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है ऑफेंड। एक शब्द होता है ऑफेंड। ऑफेंड मतलब कोई चीज़ किसी का विरोध करे, ऑफेंड कर जाए, है ना। कोई चीज़ बुरी लग जाए, बुरी लगेगी तो वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ फैंड है, मतलब वो ऑफेंड कर ही नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? फैंड है। फैंड है मतलब वो रुका हुआ है, दबा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। एक ऑफेंड होता है जो बुरा लगे तो वो बिहेव करता है, लेकिन ऑफेंड में जो फैंड है, अगर फैंड नहीं कर रहा ना तो वो कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो बिहेव ही नहीं कर रहा है, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड करना। ग्रेन का मतलब क्या होता है? अन्न, कोई चीज़ का किसी के अंदर होना, ठीक है। अनाज जो होता है जब हम बोते हैं उसके सीड्स को क्या करते हैं? हम इनग्रेन्ड ही तो करते हैं, अंदर लगाते हैं उनको, बीज को, तभी तो वो ऊपर बनते हैं। तो इनग्रेन्ड का मतलब क्या होता है? किसी को अंदर दबाना, है ना, आरोपित करना, जमा होना, किसी एक जगह पे जो है वो स्थिर हो जाना, वो स्टिल हो जाता है वो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इनग्रेन्ड होना। इनग्रेन्ड होना बोलता है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्ट पाउडर का नाम तो बहुत सुना होगा। कॉम्पैक्ट पाउडर जो हमारा जो मेकअप है उसको क्या करता है? स्टिल कर देता है, वो जमा देता है मेकअप को। तो इंस्टिल का मतलब, कॉम्पैक्टेड का मतलब क्या हो जाता है? इनग्रेन्ड करना, आरोपित करना, जहाँ पे जमा है वो जम जाना, ठीक है। तो कॉम्पैक्टेड इजीली याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एंट्रेंच। मरियाना ट्रेंच का नाम सुना है? बहुत गहराई पे एक बिंदु है मरियाना ट्रेंच, जो हमारा पैसिफिक ओशियन है। अगर आप जियोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो सुना होगा ये सब, मरियाना ट्रेंच। सबसे जो गहराई पे बिंदु होता है उसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। हमारे समुद्र में है गहराई का बिंदु, उसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। तो एंट्रेंस्ड होना मतलब बहुत गहराई में होना, जमा हुआ होना। अगर हम किसी चीज़ को किसी के अंदर आरोपित कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? एंट्रेंस्ड होना। इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्लीसिट। तो उसका मतलब भी हो जाए समझ आना किसी चीज़ को, ठीक है। इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट बहुत सुना होगा ये तो। इम्प्लीसिट मतलब अंदर आरोपित करना, जमाना किसी चीज़ को। एक्सप्लिसिट बाहर निकाल देना, सुना होगा ये सब तो है ना। स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब भी यही होता है। स्टीडी होता है एक शब्द, स्टीडी, जो चीज़ जहाँ पे अड़ी हुई है वहीं पर आए। दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ होना किसी चीज़ का, हठी स्वभाव बोल सकते हो स्टीड फास्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? जमा हुआ होना। तो आरोपित का मतलब भी वही होता है, ठीक है। एक जगह पे जहाँ पे हमने जमा दिया वो वहीं रहे। याद कर सकते हो। इनग्रेन्ड को कर सकते हो ग्रेन से। ग्रेन को हम क्या कर रहे हैं? इन में डाल रहे हैं, मतलब अंदर डाल रहे हैं। तो इनग्रेन्ड करना मतलब कोई चीज़ आरोपित करना। कॉम्पैक्ट किसी चीज़ को जमाना, ठीक है, जो जैसा है उसे वैसे ही रख देना। एंट्रेंस्ड ट्रेंच के अंदर होना, मतलब बहुत गहराई में होना, समा जाना। इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट जमा हुआ होना। स्टीड फास्ट जहाँ पे वहीं पर रहना, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेटरेट। इन्वेटरेट का मतलब होता है कट्टर होना। कट्टर होना इन द सेंस, वो धर्म के सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। कट्टर होना जो अपनी बात पे अड़िग रहा है, जो अपनी बात पे हिलता नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। वो धर्म के सेंस में भी हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल जो बात है उसके सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। वो अपनी बात से हिलना नहीं चाहता, वो अड़िग रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेटरेट। जो विट्रे नहीं करता। विट्रे की स्पेलिंग ये नहीं होती VETRAY होता है विट्रे। विट्रे मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देना क्या होता है? विट्रे होना। लेकिन अगर कोई इन लगा दे मतलब उसका अपोजिट हो गया। इनविट्रेट करना मतलब वो धोखा नहीं दे रहा है। कट्टर होना, अगर कोई इंसान अपनी बात पे अडिग है, वो अपनी बात चेंज नहीं कर रहा है, तो वो किसी को धोखा क्यों देगा, है ना। धोखा देने वाला क्या करता है? अपनी बात पे पलट जाता है। लेकिन इनविट्रेट स्पेलिंग, अगेन आई एम रिमेम्बरिंग, स्पेलिंग विट्रेट की वो नहीं होती, वो विट्रे करना अलग होता है, ये अलग होता है। मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन मैच कर रही हूँ ताकि आपको इजीली वर्ड याद करा सकूँ। आप जब इस शब्द को बोलोगे इनविट्रेट तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि विट्रे से किया था, इन लगा था, मतलब अपोजिट होना। अगर कोई विट्रे ना करे, जो कट्टर रहे, मतलब इजीली हमारी बात माने। नेक्स्ट है फेनेटिकल। फेनेटिकल का मतलब भी यही होता है कट्टर होना, जो जिस बात पे अड़ गया वो अब चेंज नहीं करता। फैन का नाम सुना है ना, सबने सुना है फैन। फैन हम जो है वो इस स्टार के फैन है, किसी स्पोर्ट्स स्टार के फैन है, किसी हीरो के फैन है ना। फैन होते हैं हम हर किसी के। लेकिन जो फेनेटिकल है, एक ऐसा फैन है जो किसी और हीरो की बात ही नहीं सुनना चाहता।
अगर वो किसी पर्टिकुलर हीरो का फ़ैन है तो वो किसी और की बात सुनेगा ही नहीं। अगर कोई इसके सामने तारीफ कर रहा है ना, पता चला वो उसको मार पिटाई पे उतारा है, इतना ज़्यादा कट्टर होना, ठीक है। उसको बोलेंगे फेनेटिकल। अगर वो फेनेटिकल है ना तो बहुत ज़्यादा कट्टर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा वाला फ़ैन है, ठीक है। डॉगमेटिक, डॉग अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लॉयल होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है, वो अपने वफादार होते हैं मालिक के लिए। तो कोई चीज़ डॉगमेटिक है तो वो कैसी है, वो कट्टर है, डॉग के बराबर है वो चीज़। मतलब धोखा तो फिर वो हो ही नहीं सकता, जहाँ पे वो अड़ा है ना तो वो बात अड़ी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक। डॉगमेटिक और फेनेटिकल इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बाइगॉटेड। बाइगोट, बाइगोट का मतलब ही होता है कट्टर होना। ये मेनली जो है वो धर्म के सेंस में यूज होता है। जो इंसान अपने धर्म को लेके कट्टर होता है ना उसको हम बोलते हैं बाइगॉट होना, बाइगॉटेड होना। वो बाइगॉटेड है मतलब वो बहुत ज़्यादा कट्टर है अपने धर्म को लेकर। अगर उसके सामने कोई अदर धर्म की बात करोगे तो वो उसको मानना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइगॉटेड। फिर नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी कट्टर होना, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। ऑब्स्टिनेट ऐसा कट्टर पर्सन है वो कि उसके सामने तो कुछ भी बोलते रहो, ऑप्शन रखता ही नहीं है। अब जैसे हम होते हैं कि कोई चीज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शन रखते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, लेकिन वो इतना कट्टर है कि उसके पास को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो एक को लेके बैठा है, मतलब एक ही रहेगा, तो मतलब किसी बात पे अड़िग रहना, चेंज ना करना, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑब्स्टिनेट। ऑप्शन ही नहीं है ना, इजीली याद कर सकते हो। इनविट्रेट, जो विट्रे ना करे, कट्टर रहे, अपनी बात पे अड़िग रहे। फेनेटिकल, एक ऐसा फैन जो फेनेटिकल है भाई, सुनता ही नहीं है किसी की। डॉगमेटिक, डॉग जैसी लॉयल्टी, मतलब चेंज ना हो सके। बाइगॉटेड, धर्म में होता है बाइगॉटेड, जो धर्म के प्रति कट्टर हो। ऑब्स्टिनेट, ऑप्शन ही नहीं रखता है, जो है सो है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ग्रूसम। ग्रू जो है ना, ये शब्द आप याद कर लो, आपको जहाँ भी ये शब्द मिल जाए ना ग्रू, उसका मतलब होता है कोई चीज़ भयंकर होना, मतलब एक बहुत ज़्यादा घृणा के फॉर्म में होना, उसको बोलते हैं ग्रू। हम कहते हैं ना हमें छी घिन आ रही है उस चीज़ से, है ना। अगर हमारे सामने जैसे हिटलर था, हिटलर ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, यहूदियों का एकदम से नरसंहार कराया था उसने, है ना। तो जो नरसंहार उसने किया था ना, जीनोसाइड, एक बहुत बड़े लेवल पर जो उसने जीनोसाइड किया था, वो कैसा था, वो हीनियस था, एकदम ग्रूसम था, मतलब वो बहुत घृणित चीज़ थी जिसको देख के एकदम घिन आ जाए मन में, है ना, उसको बोलते भयंकर। ये डरने वाला भयंकर नहीं है, ये वो वाला है जो जीनोसाइड वाला है ना, जो बहुत ज़्यादा नरसंहार उसने किया था, एकदम से इतने लोगों को मरवा दिया था, उसको बोलते ग्रूसम। अगर कोई इंसान ग्रूसम है ना तो वो बहुत भयंकर है, वो बहुत भीषण है ना, बहुत घृणित टाइप है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा घृणा है, ठीक है। मैकेबर, मैकेबर को आप कर लो माँ की कब्र से, ऑफेंड नहीं होना है लेकिन कर सकते हो आप इसको माँ की कब्र से। अगर हम किसी की माँ की कब्र देखते तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर कितना भयंकर उबाल आएगा, भीषण लगेगा हमें ना, अजीब सी जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं मैकेबर, ठीक है। मैकेबर होना, बहुत भयंकर चीज़ होना। ग्रिसली, ग्रिसली में भी वही आता है, ग्रू का साउंड हो रहा है ना, GRU, तो ग्रिसली का मतलब भी क्या होता है, भयंकर होना, ठीक है। एट्रोसियस, जो एटर है, एटर, एटर का मतलब भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। एट्रोसियस, जिसको देख के ही गुस्सा आए तो वो कैसी होगी, भयानक होगी, भयंकर होगी। हीनियस, हीनियस तो बहुत सुना होगा, हीनियस क्राइम किया इसने, बहुत जघन्य अपराध किया। इसका सही नाम यूज करें तो जघन्य होगा, है ना। जघन्य मतलब बहुत खतरनाक चीज़, बहुत बकवास, मतलब ऐसी चीज़ जिसको देख के ही घृणा आ जाए, ठीक है, हीनियस क्राइम। तो इसको याद कर सकते हो, ग्रूसम, मैकेबर, ग्रिसली, एट्रोसियस, हीनियस, इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है थकान, कड़ी मेहनत करना। ग्रूलिंग को कर लो रूलिंग से, अगर कोई इंसान रूलिंग कर रहा है ना तो वो बहुत कड़ी मेहनत वाला काम कर रहा है ना, वो थकान, बहुत थक जाएगा वो, ठीक है। अगर कोई इंसान, अगर मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है वो राजा बन जाए तो वो एक ही दिन में परेशान हो जाएगा कि नहीं, वो रूलिंग करने लग जाए ना अगर नॉर्मल पर्सन, तो वो क्या करेगा, वो बहुत थक जाएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रूलिंग का मतलब हम क्या लेंगे, थकान होना, कड़ी मेहनत करने वाला, ठीक है, इजीली याद कर सकते। जो नॉर्मल पर्सन रूलिंग करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, वो ग्रूलिंग कर रहा है, ठीक है, याद कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट जेडेड, जेडेड को कर लो गिद्दा से, जो पंजाबियों का गिद्दा होता है, जेडेड गिद्दा, गिद्दा। हम क्या करेंगे, अगर हम गिद्दा करेंगे तो हम थक जाएंगे,
क्योंकि गिद्दा कैसा होता है, बहुत एकदम एनर्जी वाला होता है। पंजाबियों का कोई डांस लोगे, डांस करोगे तो वो कैसा होगा, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। पंजाबी ही बहुत एनर्जेटिक होते कि नहीं। तो अगर तुम उनका गिद्दा करोगे ना तो आप कैसे हो जाओगे, जैडेड हो जाओगे। ठीक है, याद कर सकते हो। एग्जॉस्टिंग नॉर्मल यूजिंग वर्ड है, बेसिक यूज का वर्ड है, इजीली याद कर सकते हो जाएगा याद। ये तो एग्जॉस्टिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। वियरीनेस, वियर करना, कोई चीज़ का लेना। बियर करना क्या होता है, किसी चीज़ को उठाना बोल लो, कोई चीज़ अपने ऊपर लेना होता है। ठीक है, वजन उठाना भी बोल सकते हो। तो बियरीनेस, अगर हम कोई चीज़ उठा के रखते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। अगर हम कोई चीज़ वियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वियरीनेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लो कोई हैवी सूट वियर करें, कोई हैवी चीज़ है जिसमें बहुत सारी जो है वो कलाकृति की गई है, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना। ठीक है, तो उसको ईजिली याद कर सकते हो। मैक्रेशन, मैक का क्रिएशन कर लो इससे, मैक्रेशन। मैक क्या होता है, मैक का फ़ोन आता है, मतलब एप्पल में क्या डलता है, मैक का ओएस डलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है मैक का। तो मैक्रेशन, अगर हम मैक की क्रिएशन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत मेहनत भी लगती है ना। तो मैक्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या होगी, थकावट होना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, तो आप इजीली इनको याद कर सकते हो। ग्रूलिंग, अगर कोई इंसान रूलिंग करेगा तो वो कैसा होगा, थक जाएगा, डेड। अगर हम कोई गिद्दा खेलते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करना पता है ये तो। वियरनेस, अगर हम कोई चीज़ वियर करके रखते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। मैक्रेशन, अगर हम मैक की क्रिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, थक जाएंगे। आपको सारे वर्ड याद हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेली इसी टाइप की वीडियो मिलती है और संडे को इन पूरी क्लासेस का रिवीजन होता है। तो उससे जुड़ना भी ना भूलें और टेस्ट देना भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।